अस्सलाम वालेकुम। शाद की बात पर एक और प्रोग्राम। घर में मौजूद मियाँ बीवी घर में तमाम रहने वाले अफराद से ज़्यादा अहमियत के हामिल, पूरे घर में सुकून का बायस, पूरे घर में राहत का बायस ये कपल ही होता है। इनके साथ सारे जुड़े हुए होते हैं रिश्तेदार ताल्लुक। माँ होती है, बाप होता है, बच्चे होते हैं, बच्चों में लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, सबके साथ ये जुड़े हुए होते हैं और सारों के साथ इनका जो है ताल्लुक होता है और इन्हें वो निभाना होता है। और ये वाहिद रिश्ता है जिसे अल्लाह ताला जो है इसके ठीक रहने पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और इसमें जब इस ताल्लुक में या इस रिश्ते में जब बिगाड़ आता है तो सबसे ज़्यादा खुश जो होता है वो शैतान ही होता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को आपस में पूरी तरह सलूक के साथ रहने का जो है वो कहा गया है। आज हम इस हवाले से बातें करेंगे कि मियाँ शौहर बीवी से क्या चाहता है और बीवी को उसके हवाले से किस तरह का स्टांस लेना है, किस तरह का किरदार देना है, किस तरह का वतीरा उसके साथ रखना है। वो तमाम मामलात को जो है डील करे और पूरे कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ। मियाँ जो होता है घर में रहते हुए सुप्रीम हैसियत रखता है, मजहबी तौर पर, इखलाकी तौर पर और माशी समाजी तौर पर भी। पूरे इलाके में वो घर उस मर्द के नाम से जाना जा रहा होता है। उस मर्द की वजह से उस घर की पहचान होती है और वही मर्द जो है उसका नुमाइंदा होता है। उसके घर की कोई भी कोताही या गलती जो होती है उस मर्द की अच्छाई या बुराई गर्दानी जाती है। उसके बच्चे बाहर हरकतें करते हैं तो भी बाप ही कहा जाता है कि किसके बेटे हो। तो इसमें यहाँ आकर के हमें ये देखना है कि वो कौन सी बातें होती हैं जिसकी वजह से मर्द का ये किरदार जो है वो मांद पड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि औरत तो ऐसी चीज़ है, उसकी बीवी एक ऐसी चीज़ है जो उसकी बैटरी का जो है वो सेल है, उसकी वो चार्जिंग है, वो उसकी जो सारे मामलात के पीछे है। औरत बुनियादी तौर पर तो घर में रहने के लिए है, घर के मामलात को कवर करने के लिए है, संभालने के लिए है। जो भी घर में मौजूद मामलात होते हैं, कपड़े क्या होने चाहिए, पकना क्या है, ये सारी चीज़ें हैं जितनी भी हैं, बच्चों को कौन से स्कूल में भेजना है, बच्चों की शादियाँ कहाँ करनी है, ये सारे मामला औरतों के जिम्मे होते हैं कि वो घर में रहते हुए खवातीन जो होती हैं आपस में वो चीज़ें करती हैं। मर्द जो होता है वो बाहर होता है, उस घर का नुमाइंदा होता है या उस घर की गाड़ी का वो फ्यूल भरना जो है उसके जिम्मे होता है और उसके लिए उसे ज़ाहिर बाहर जाना पड़ता है। अगर घर में मौजूद खातून घर में उसकी चार्जिंग को कमज़ोर रखती है तो वो मिजाजन जो है उतना ही वो बाहर जाके कमज़ोर हो जाता है। अगर वो बाहर उसको अंदर उसको जो है दबाए रखती है, मारती है, गाली गलौज करती है, लड़ती झगड़ती है, उसके मेहमानों का ख्याल नहीं रखती, उसकी बातें नहीं सुनती मानती, उसको पूरी तरह दबाए रखती है और उसको जो है ये बावर करा के रखती है और वो मर्द भी सोच रहा होता है कि ये डाटी है। तो वो ऐसा एक सीन बन जाता है कि वो मर्द बाहर जाकर बेईमान हो जाता है, वो बुझा हुआ होता है, अपनी बात नहीं रख पाता, अपने हिसाब से इत्मीनान से बातें या काम नहीं कर पाता। और उससे जो इस तरह से अगर मर्द कॉन्फिडेंट नहीं है, बाएतमाद नहीं है, उसके फैसले जो बाहर वो करता है अंदर जाकर उसको एंडोर्स नहीं किया जाना। क्योंकि मर्द जो होते हैं अपने घर आके बातें और मामला डिस्कस करते हैं, करने भी चाहिए, क्योंकि एक अकेला और दो 11 होते हैं। मियाँ बीवी होते हैं और उन्होंने आपस में जो फैसले करने होते हैं उन दोनों की उसमें राय होना जो है वो ज़रूरी है। मशवरे में शामिल होना ज़रूरी है, दोनों के एक दूसरे से पूछना चाहिए। लेकिन फैसला जो है घर का अगर मर्द के ही हाथ में नहीं, बाहर के मामलात का फैसला जो है तो वो बेहतर है। बड़े बूढ़े तो यहाँ तक भी कहते थे कि बाहर के मामलात बाहर रखो और घर के मामलात घर रखो। घर के मामलात बाहर नहीं जाने चाहिए और बाहर के मामलात घर में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। इन दोनों का दायरा अलग है। जैसे एक शख्स जो है वो बाहर से आता, काम वर्क प्लेस पे जो भी काम होता था, जो वर्दी होती थी, वो घर में दाखिल होने से पहले जो है वो बाहर दरख्त पर टांग देता था
اور اندر جاتا تو وہ حشاش بشاش ہر طرح سے کسی بھی طرح سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی. اور جب باہر نکلتا تھا تو گھر والے کپڑے جو ہے وہی اتار کے وہ باہر والے پہن کے وہ نکلتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر کو اندر نہیں لاتا تھا اور اندر کو باہر نہیں جانے دیتا تھا. اور یہ اس طرح کے گھر جو ہوتے ہیں کور رہتے ہیں بہت سے معاملات سے مسائل سے بچے رہتے ہیں جن کے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ کور رہتے ہیں کسی طرح سے وہ پیچھے نہیں ہوتے. بیوی ایک ایسی چیز ہے جو اس میں کرنٹ بھر کے رکھتی ہے مرد میں. اگر وہ دبا کے رکھے گی وہ وقتی افسردگی کے طور پر جیسے معذرت کے ساتھ بہت ساری خواتین یا بہت ساری مائیں اپنی بچیوں کو جو ہے پڑھا کے بیچتی ہیں کہ تم نے جو ہے اس کو جوتے کے نیچے رکھنا ہے تم نے اس کی بات نہیں ماننی اپنی ساس کو کوئی ٹائم نہیں دینا بوڑھے سسر کو کوئی نہیں اہمیت دینی یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو وہ ظاہر ہے وہ اس میں یہ نہیں کر رہی ہوگی کہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ گھر اس کی بیٹی کا ہے. جتنا فطور یا فساد یا جتنی اس کی وجہ سے اس کے فیصلوں کی وجہ سے وہاں وواد کھڑا ہوگا وہ سارا اسی کو سفر کرنا ہے کیونکہ بیٹی ہے. مرد کی ایک عادت اس طرح کی ہے کہ وہ عورت کے سامنے یا تو پیچھ پیچھ کے جائے گا اگر عورت اس کو احترام دیتی ہے اگر اس کا وہ اس کو پیار دیتی ہے اس کے ساتھ وہ پوری طرح سے نا نرم رہتی ہے اور اس کو احساس دلا دیتی ہے مرد کو کہ میں تمہاری ہوں تم جو کہو گے میں تمہارے ساتھ ہوں. جس طرح اگر مرد کو یہ محسوس ہو جائے گی اور میرے ساتھ ہے اور میرے فیصلے کے آگے چونچنا نہیں کرے گی تو مرد اس کے سامنے بالکل کھلی کتاب ہو جاتا ہے بالکل بھی کوئی چیز نہیں چھپاتا اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے. اور اس چیز کا اگر فائدہ اٹھانے لگ جائے عورت اور وہ باتیں جو ہے اپنے گھر کی جو ہے وہ اپنے امی ابو کو ساتھ شیئر کرے اور اس گھر کو عزت اس گھر کی عزت کو عزت نہ سمجھتے ہوئے یا اس گھر کی باتوں کے اپنے میکے لانے لگ جائے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ بال کھڑے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کو سفر جو ہے یہ دونوں گھر نہیں کرتے یہ میکا بھی کر رہا ہوتا ہے اس کا اور ساتھ اس کو جو ہے سسرال بھی جب سسرال کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر باتیں جو ہیں ہماری میکے میں یہ جانے لگ گئی ہیں تو ظاہر ہے وہاں سے بھی رائے آنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جس کے پاس کوئی بات کی جاتی ہے وہ لازمی طور پر اس کے اوپر کو رائے قائم کرتا ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ رکھ دیتا ہے. بہت ساری خواتین نے اپنی عمر جو ہے اپنے مرد کے ساتھ بڑے ٹھڑلے سے گزاری ہوتی ہے ہمیشہ مرد کو دبا کے رکھا ہوا ہوتا ہے وہ وہی بات جو ہے کسی نہ کسی طرح سے اپنی بیٹیوں میں بھی ڈال دیتی ہیں. ویری سوری بہت برا لگ رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے لیکن یہ حقیقت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کے جو گھر ہیں وہ ان کی مائیں بساتی ہیں. لڑکیوں میں کیونکہ ظاہر نئے ہوتے ہیں ان کی سوچ ابھی اتنی میچور نہیں ہوتی